ये बात उन लोगों के लिए है जो मेरे हिंदू भाई बहन अक्सर ये सवाल करते हैं, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो। किसी को भी मारने के लिए, अपनी जान देने के लिए इस्लाम के नाम पर हमेशा तैयार रहते हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह दोस्तों हाथ लग चुकी है। फिर ये तो अल्लाह की किताब है जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि ये बहुत ही क्लियर किताब है, तो फिर भी इसको अकेले में बैठ के तर्जुमा ना पढ़ाओ। हदीस को तो हाथ तक को लगाओ। तो उम्मीद है कि जो इल्म मुझे हुआ है वो तुम लोगों को भी ज़रूर होगा। आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम। आज मैं आपको बहुत ही राज की, बहुत ही गहराई की बात बताने जा रहा हूँ। ये बात उन लोगों के लिए है जो मेरे हिंदू भाई बहन अक्सर ये सवाल करते हैं, एक्स मुस्लिम इतना सब कुछ खुल के बता रहे हैं, कुरान में ये लिखा है, हदीसों में ये लिखा है, तो फिर भी हमारे ये मुसलमान भाई समझने को तैयार क्यों नहीं है? जबकि कुरान दुनिया की हर ज़बान में ट्रांसलेट हो चुका है, उसका तर्जुमा मौजूद है, और ये हदीसें दुनिया की हर बड़ी ज़बान में मौजूद है, तो फिर भी मुसलमान समझने को तैयार क्यों नहीं रहते? किसी को भी मारने के लिए, अपनी जान देने के लिए इस्लाम के नाम पर हमेशा तैयार रहते हैं। आखिर वजह क्या है? तो वजह दोस्तों हाथ लग चुकी है, वजह सामने आ चुकी है। देखिए इस वीडियो को क्या कह रहे हैं मौलाना। कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान पढ़ो खाली। अगर तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो अपने आलिम के पास जाके पढ़ो। तो देखा आपने क्या कहा इन्होंने कहा कि कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, मतलब साफ तौर से मना कर दिया कि तर्जुमा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि तर्जुमा पढ़ोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या है। उससे पूछो, उन्हें बताएगा ये कुरान वो कुछ भी नहीं, खाली कुरान। पूरा का पूरा ये खेल इस्लाम का पूरा चक्कर समझ में आ जाएगा तर्जुमा पढ़ते ही। इसलिए अगर तर्जुमा पढ़ रहे हो तो फिर किसी आलिम को साथ में रखो ताकि वो तुम्हारी अक्ल को गुमराह कर सके, अपने तरीके से जलेबियां बना के तुम्हें समझा सके। तो मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप भी देखिए कि ये आखिर ये तो अल्लाह की किताब है जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि ये बहुत ही क्लियर किताब है, तो फिर भी इसको अकेले में बैठ के तर्जुमा ना पढ़ाओ, सिर्फ खाली रट्टा लगाते रहो। देखिए आगे हदीसों के लिए क्या कहा है। अगर पढ़ना है अपने आलिम के पास जाके पढ़ो, हदीस को तो हाथ तक को लगाओ। हदीसों के लिए कह रहे हैं हाथ भी मत लगाओ, हदीस को हाथ तक को लगाओ, यानी कि हदीसों को हाथ भी नहीं लगाना। वाह क्या बात है। अगर हदीस पढ़ने का शौक है तो फिर एक आलिम को पकड़ो। क्या खूबसूरती है इस्लाम की कि हदीसों में जो गंद भरी पड़ी है, जो सेक्स की बातें हैं, जो मारने काटने की बातें हैं, हालांकि कुरान में ही बहुत है, लेकिन हदीसों में एक इंतहा है। तो हदीसें अकेले मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे, इमरोज़ आलम की तरह एक्स मुस्लिम हो जाओगे। इसलिए मौलाना लोग रोकते हैं। और ये पहला या आखिरी वीडियो नहीं है, ऐसे में तमाम वीडियोस देख चुका हूँ, तमाम उलेमा इकराम के, तमाम मुफ्तियों के, आलिमों के, जिन्होंने कह रखा है कि कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो तो किसी आलिम को साथ में लेकर पढ़ो। हदीसें डायरेक्टली ना पढ़ो तो किसी आलिम को साथ में लेकर पढ़ो। यह है सच्चाई, यह है इस्लाम की खूबसूरती जो हम एक्स मुस्लिमों को पता चल गई है। आम मुसलमानों को यह खूबसूरती पता नहीं चल पाती। पता चले भी तो कैसे जब अक्ल को बांध के रखते हैं। तो खैर मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, अपनी अक्ल से फ़ैसला लेना शुरू करो। अगर कोई कायनात का ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड है, तो देखिए सबसे ऊपर जो उसने सर बनाया है, इसी सर के अंदर आपका दिमाग, आपकी अक्ल रखी है। तो जिसको उसने इतना बड़ा ऊंचा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा दिया, तो तुम उसी से काम नहीं लोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बस मुझे इतना ही कहना था दोस्तों। बाकी कुरान को खुद से पढ़िए, समझ के पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए,
اپنی اپنی زبان میں حدیثوں کے ترجمے پڑھیے اور سمجھ کے پڑھیے، لیکن بنا کسی عالم کے پڑھیے، بنا کسی مفتی کے پڑھیے، اور فیصلہ اپنی عقل سے لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ جو علم مجھے ہوا ہے وہ تم لوگوں کو بھی ضرور ہوگا۔ جے انسانیت، بھارت ماتا کی جے۔